नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली सुपौल, जहां कन्हैया कुमार के एक जनसभा आयोजित कयल गेल। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के नेमनमा में JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के जनसभा संपन्न भेल। देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा के तहत कन्हैया सुपौल पहुंचल छला। JNU के आशीष रंजन के अलावा कदवा विधायक शकील अहमद सेहो जनसभा में शामिल भेलनि। एहि मौका पर काफी संख्या में भीड़ जुटल छल। कन्हैया अपना संबोधन में गृह मंत्री और PM पर निशाना साधलनि। हजारों के भीड़ कन्हैया कुमार के जमकर ताली बजाकर स्वागत कयलनि। एहि दौरान मंचासीन वक्ता अपन अधिकांश समय कन्हैया के लेल छोड़ देलनि। सभा में स्थानीय विधायक यदुवंश प्रसाद यादव, पूर्व विधायक प्रमोद सिंह सेहो मंच साझा कयलनि। तुम हमको काला झंडा दिखाने के लिए आए हो। पिछला साल झंझारपुर में बाढ़ आई थी ना, बाढ़ आई थी, मुआवजा मिला क्या? ये जो लफुआ सब है, ये जो है बिहार सरकार के खिलाफ काला झंडा लेकर के क्यों नहीं रोड पे आया था? जब चमकी बुखार में बिहार के नौनिहाल मर रहे थे तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, इसका पुतला जलाया था ये लोग। जब इस देश में किसान मरते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति को हीरो बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी इंसान को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी को MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपके हाथ में शान से लहराता हुआ जो तिरंगा है, उस तिरंगे की आन बान और शान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके हिंदुस्तानी होने का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो अधिकार है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री भी बोले थे कि अच्छा दिन आएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। अगर आप सब लोग आएंगे और जिस तरीके से आपने अपना समर्थन प्यार हमको दिया है, मैं आपके बच्चे की तरह हूं। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि इस देश की सरकार को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि से, इस देश के तरीपार गृह मंत्री को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि से हम चुनौती देना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच तो क्या, पूरी जमीन छोड़ करके उनको वहीं भागना पड़ेगा जहां उनका दोस्त मेहुल चौकसी भाग करके गया है। उनको चुनौती देना चाहते हैं और उनको याद कराना चाहते हैं कि इस देश का इतिहास क्या है। इस देश का इतिहास ये है कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा में भरोसा करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी जिंदगी में मगन रहने वाले लोग हैं। हिंदी फिल्म का वो गाना सुने हैं ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एक बार दूसरी तरफ कन्हैया के काफिला पर पत्थरबाजी के सेहो खबर सामने आयल। कन्हैया कुमार के काफिला पर पत्थरबाजी के समाचार भेटल, जाहि में आरोप लगायल गेल जे गाड़ी के शीशा टूटि गेल, गाड़ी क्षतिग्रस्त भ गेल। ओते गाड़ी चालक बतौलक जे हमला उपद्रवी द्वारा कयल गेल, ईंट पत्थर से हमला कयल गेल। लेकिन एहि दौरान कन्हैया के गाड़ी आगू निकल गेल और उपद्रवी के निशाना एकटा पिकअप वैन बनल। हालांकि मौका पर सदर DSP विद्यासागर और थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह पहुंच कर मामला के जांच शुरू कर दिलन। हाँ, कहाँ पर लगा चोट? ये देखिए पत्थर में लग गया है जी। पूरा कहाँ, कौन चीज़ से मारा? पत्थर निकाल, देखिए पत्थर है, ये देखिए पत्थर से मारा है। दिखाइए पत्थर। कहाँ पर मारा? जी। कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग यहाँ पे सुपौल आए थे, ये जलसा में उसी में लग गया है। कहाँ से चले थे आप लोग? हम लोग पटना की यात्रा निकला है। हाँ। ये आरती जिला का यात्रा है। ये सब में दुर्घटना कर दिया। किसके प्रोग्राम में आप आए थे? कौन आया लेकर? कन्हैया जी के प्रोग्राम में। वो ने किया नहीं सर, कुछ गाड़ी का भी क्षति हुआ इसमें। कोई गाड़ी की क्षति नहीं हुई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में नशा में धुत एक
गाड़ी चालक दुर्घटना के शिकार भ गेल। बिहार में शराबबंदी अछि जेकरा लऽ कऽ सुबह के मुख्यमंत्री रोल मॉडल बनल छथि। सत्ताधारी नेता होइत या सरकारी अधिकारी सब एकर बड़ाई करैत नहीं थकै छथि। ठीक एकर विपरीत आम लोग शराब के खूब सेवन कऽ रहल छथि। एकर जीता जागता उदाहरण अछि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में ई मरीज जे शराब पिए के कारण दुर्घटना के शिकार भेल। जख्मी नाबालिग 17 वर्ष के युवक विकास कुमार अछि। त्रिवेणीगंज पुलिस द्वारा एकरा अस्पताल में भर्ती कराल गेल। जानकारी के मुताबिक विकास मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया परसाही वार्ड संख्या 10 के रहे वाला अछि। त्रिवेणीगंज थाना के मयूरवा पुल के समीप विपरीत दिशा से आबि रहल एकटा अन्य मोटरसाइकिल से टकरा कऽ ई गिर गेल, जाहिमे पैर फ्रैक्चर भ गेल। जकर सूचना मिलला पर मौका पर पहुंचल त्रिवेणीगंज पुलिस त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लेल भर्ती करेलक और पुलिस अपन पल्ला ओहिठाम झाड़ लेलक। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वीरेंद्र दर्वे द्वारा घायल के प्राथमिक उपचार कयल गेल। घायल खतरा से बाहर अछि। हालांकि एहि दौरान ई ड्राइवर शराब पिए के बाद सेहो खुद स्वीकार केलक। एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारे साथ? कैसे हुआ ये? हम अपना साइड चल रहे थे। कौन चीज से था? बैग से। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? जोगिया सागा मजूबा पुला सागा। कौन चीज से हुआ? कौन मारा ठक्कर? वो लोग तो हम पता नहीं, चिंता नहीं है कौन सा गाँव का है, लेकिन वो हमारे साइड आ रहा था, वो जान के मारा है। मोटरसाइकिल से था वो लोग? क्या आदमी से था? क्या नाम हुआ? हम उसे पहचानते नहीं। तुम शराब पिया हुआ है? थोड़ा सा पिया। कितना पिया शराब? थोड़ा सा। ओ, शराब पी के गाड़ी चला रहा था? नहीं, हम उतना नहीं पिया था, एक पैक पिया था। एक पैक पिया था? कौन सा शराब पिया था, अंग्रेजी की देसी? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। क्या नाम है? विकास कुमार आया है, आरटीए का केस था, उसका एडवांस फ्रैक्चर था, राइट लेग पूरा कंप्लीट, उसको हाईवे सेंटर रेफर किया। क्या हुआ? शराब के नशे में भी है? हाँ? शराब के नशे में भी है वह पेशेंट? कौन बोला? जो पेशेंट इंजर्ड होकर के एक्सीडेंट के केस में आपके यहाँ आया है वह शराब के नशे में भी है? तो पुलिस लेके आया है, वो तो पुलिस जाने, हम लोग चूंकि पेशेंट अनकॉन्शियस था। आप मेडिकल किए हैं, उसका प्राइमरी स्टेज का उपचार किए हैं, आपको पता नहीं जो शराब पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है? हाँ? आपको पता नहीं चला जो वो शराब पेशेंट अनकॉन्शियस था, पेशेंट नाम भी अज्ञात के नाम से लिखा रहा था, कैसे कैसे पुलिस आके बताया उसका नाम। पेशेंट हाँ, खुद हम लोगों को बयान दिया है जो हम शराब पिए हैं, लेकिन आपके मेडिकल पुर्जा पे आपने उसकी शराब की पुष्टि क्यों नहीं की? क्या दर्शाता है आपका? क्या आपने पेशेंट के मेडिकल पुर्जा पे रिपोर्ट पे उस पे शराब के नशे में पुष्टि नहीं की है, लेकिन पेशेंट सुनिए ना, उसका पुलिस का काम है ना, पुलिस उसको लाया इमरजेंसी में, चूंकि ब्लड बहुत जा रहा था, हम लोग प्राइमरी एड करके उसको बाहर भेजे हैं। नहीं तो सर, शराब का पता तो आप ही लोग करना पड़ता है कि वो तो डॉक्टर ही ना पुष्टि करेगा कि शराब के नशे में है कि नहीं है। इसलिए डॉक्टर हम लोग नहीं करेंगे कि ब्रेथ एनालाइजर यहाँ पुलिस के पास रहता है, हम लोग के पास कुछ है, देखे अभी। तो फिर शराबी का मेडिकल कैसे कराया जाता है सर? कौन शराबी? जो भी शराबी आता है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में, तो मेडिकल शराबी मेडिकल पुलिस करता है ना। अभी उसका जान जा रहा, चूंकि ब्लड लॉस से मर जाएगा वो। जी नहीं, वो अभी कैमरा पे बयान दिया है, तो वो शराब पिया है ना। हम लोग चूंकि उसको प्राइमरी, आपकी दायित्व नहीं बनती है प्राइमरी स्टेज के दौरान यह जांचना कि वो शराब के नशे में है या नहीं है? अभी इमरजेंसी कंडीशन में उसका पहले लाइफ सेव करना है। अभी चूंकि पुलिस आरटीए केस हुआ है, वो पुलिस से आप इंक्वायरी लीजिए। थाना ले गया, थाने अरेंज करके उसको कोई आदमी नहीं था उसका करके अज्ञात लिख रहे थे, बाद में पुलिस नाम दिया। चूंकि वो पेशेंट शराब का पुष्टि करना डॉक्टर का काम नहीं है। हम कहाँ करें डॉक्टर का, चूंकि हमारे कहाँ पुष्टि किया आपने? पुर्जा पे पुष्टि नहीं किया है आपने? पुर्जा पे पुष्टि हम लोग के पास यहाँ कुछ नहीं है जांच करने का। और दूसरा बात की, आज के बाद कोई मेडिकल केस में जो है सब शराब की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पुलिस यहाँ जो भी होता है ना, ब्रेथ एनालाइजर पुलिस के पास है। पटवारी को कहिए यहाँ कुछ नहीं है एनालाइजर, उसका उपलब्ध कराएगा। उसके लिए चूंकि एनालाइज करके आता है, तब हम लोग रीडिंग देके स्मेल से ही करते क्या आप शराब? अच्छा, सरकार यहाँ कैमरा हटाइए, हम लोग पेशेंट देखें। शराब का सरकार शराबबंदी मुहिम को आप साथ दे रहे हैं क्या? हम क्या साथ देंगे शराबबंदी को? हम लोग चूंकि पेशेंट लाया उसको बोलिए, थाना प्रभारी को बोलिए। चूंकि पेशेंट को 5 मिनट भी नहीं हुआ, पेशेंट को यहाँ से ले गया। राज्य भर में अखन निगम सफाई कर्मी सब हड़ताल पर छथि, लेकिन छपरा में एहि हड़ताल के फायदा उठा रहल छथि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सब, जे हड़ताल के कारण नगर निगम पहुंचिए नहीं रहल छथि।
छपरा में मानदेय कर्मी के हड़ताल से नगर निगम के सारा काम रुकल है। दोसर तरफ नगर निगम के कर्मी और अधिकारी के बल्ले बल्ले हड़ताली सब नगर निगम में तालाबंद केने छथि, जाहि के बाद निगम के दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी आराम फरमा रहल छथि। मानदेय कर्मी के हड़ताल निगम अधिकारी के छुट्टी के एक बहाना बन गेल अछि। हालांकि कोनो भी अधिकारी हड़ताल तोड़वावे के कोनो खास पहल नहीं कर रहल छथि। छपरा नगर निगम के मानदेय कर्मी के हड़ताल 5 दिन से लगातार जारी है। मजदूरों का चरण पखारे हुए थे और रुमाल से पोंछ रहे थे। आज शायद आदरणीय मोदी जी को पता नहीं होगा बिहार में इन सफाई मजदूरों की हत्या की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ के लागत से कैंसर के एक उन्नत अस्पताल बनावल जाए। मुजफ्फरपुर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर SKMCH में कैंसर पेशेंट गाइडेंस सेंटर और टेलीमेडिसिन यूनिट के उद्घाटन भेल। आवे वाला 2 वर्ष में 200 करोड़ के लागत से कैंसर हॉस्पिटल से बनायल जाए। ओतै टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान की ओर से SKMCH परिसर में निःशुल्क कैंसर पेशेंट गाइडेंस सेंटर और टेलीमेडिसिन यूनिट के उद्घाटन SKMCH के प्राचार्य और कैंसर पीड़ित दीप प्रज्वलित कयलनि। डॉक्टर रविकांत बतौलनि जे एहि सेंटर में मुंह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित मरीज के जांच शुरू हैत। संगे संग बिहार के कोनो भी व्यक्ति जिनक सालाना इनकम 2.5 लाख से कम अछि हुनका बिहार सरकार से 1 लाख के सरकारी सुविधा देल जायत। संगे संग 1,20,000 सर्जरी के लेल सेहो देल जायत। ई सुविधा 304 दिन में मुहैया करा देल जायत। अगर वो कैंसर पीड़ित टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान से करवावे छथि तो हुनका एकर लाभ मिलत। ओतै आवे वाला 2 साल में 16 एकड़ में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार भ जायत, जाहिमे करीब 200 करोड़ के लागत अनुमानित अछि। कैंसर संस्थान के खुले से पूरा उत्तर बिहार के लोग के फायदा मिलत, जे कैंसर के इलाज के लेल पटना समेत देश के अन्य राज्य में भटकै छथि। आइए आप लोग सब लोग SKMCH में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसको करीब 16 एकड़ जमीन मिला है हॉस्पिटल बनाने के लिए, कैंसर हॉस्पिटल। तो कैंसर हॉस्पिटल बनने में तो 1.5-2 साल टाइम लग जाएगा, बट उसके पहले जो आज वर्ल्ड कैंसर डे है तो इसके उपलक्ष्य पे हम लोगों ने प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और कैंसर पेशेंट गाइडेंस सेंटर की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कैंसर पेशेंट अगर यहाँ आता है तो उसको एक सेकेंड ओपिनियन बोले, सही गाइडेंस और क्या बीमारी है उसका सही जानकारी और किस जगह पे जाएं तो उनको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और एक गाइडेंस जो है तरफ से वो सब निःशुल्क है। आगे जब हमारा कैंसर हॉस्पिटल और वो सब बनेगा, कीमोथेरेपी, तो शायद शुल्क लगे, बट फिलहाल अभी बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरी चीज कोई भी आदमी निःशुल्क में कौन कौन सी जांच निःशुल्क है? सारी चाहिए। अगर उसका 2.5 लाख सालाना इनकम से कम है, उसके घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो 1 लाख रुपया बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और 1,20,000 अगर सर्जरी है तो वो होगा और वो पूरा 3 से 4 दिन के अंदर जो है ना वो सुविधा उपलब्ध होगी अगर वो टाटा मेमोरियल कैंसर जो हमारा सेंटर है वहाँ कराते हैं। तो इस योजना के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है, तो कोई भी अगर गरीब कैंसर पेशेंट है जिनका 2.5 लाख से कम इनकम है तो उनको जस्ट एक वीडियो से कहीं से भी ब्लॉक लेवल पे इनकम सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड और टाटा का स्लिप जो है
वो लेकर के आएंगे तो उनको 1 लाख और 1,20,000 सर्जरी के लिए, उनको सर्जरी के लिए मिलेगी। मुजफ्फरपुर में 9टा शातिर अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। मुजफ्फरपुर जिला में अखन अपराधी सब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलायल जा रहा है, जिसमें 9टा शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से 5 देसी पिस्टल, 1.5 किलो चरस और कई जिंदा कारतूस एवं मोबाइल फोन बरामद किया गेल। मुजफ्फरपुर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एकर जानकारी दिलन। वो बतौलन जे जिला के विभिन्न क्षेत्र में गठित टीम जिला के ही सकरा, पियर, अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराध के एक पैघ लूट सहित कई घटना के अंजाम देल जाय के लेल जुटल 9 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक और ये पूरा मामला के पर्दाफाश केलक। अपराधी सब पुलिस पूछताछ शुरू केलक और वो सब अपन जुर्म स्वीकार केलक। पिछले 24 घंटों में पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस को अहम सफलता मिली है। इसमें 9 कुख्यात अपराधियों को 5 देसी कट्टे, 1.5 किलो चरस और इसके अलावा मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान के साथ बरामद किया है, जिससे अपराध नियंत्रण में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इसमें 2 अपराधी बैंक लूट की योजना बना रहे थे। इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि अहियापुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की योजना को वारदात देने वाले थे, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टे मिले हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने एक व्यवसायी के साथ में, जो कि अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उससे अब रंगदारी की बात को कबूल किया और उसके बाद में पुलिस ने जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उसको भी बरामद किया है। इसके अतिरिक्त अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि शराब का व्यवसाय भी करते हैं और पूर्व से ही पुलिस को वांछित थे, ये 1.5 किलो चरस के साथ में अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा पुलिस को सूचना मिली कि सकरा थाना और पियर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर जो कि लूट की योजना और पहले से भी लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस के द्वारा एएसपी ईस्ट के द्वारा वहां पर रेड की गई। रेड के दौरान 1 पिस्टल व 2 देसी कट्टे 2 जगहों से बरामद हुए। इस प्रकार अपराध को नियंत्रण में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इनमें से कोई बड़ा अपराधी? इसमें जो अपराधी रहे हैं उनका सभी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। जिन अपराधियों के पास से चरस मिला है, 1.5 किलो लगभग चरस मिला है, इसलिए पूर्व में कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अहियापुर थाना क्षेत्र में जो रंगदारी व्यवसायी से मांगी गई थी उसमें अपराधियों का भी आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस और पटना एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में 5टा हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गेल। मुजफ्फरपुर जिला के ही ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र इलाका से मुजफ्फरपुर पुलिस और पटना एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में एक पैघ कामयाबी हाथ लागल, जाहि के लऽ कऽ एसपी जयकांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। ओ बतौलन जे एक पैघ हथियार तस्कर गिरोह के भंडाफोड़ भेल, जाहि में एक महिला समेत कुल 5 लोग गिरफ्तार किया गेला। गिरफ्तार किया गेल हथियार तस्कर के पास से कई मोबाइल फोन, नगद राशि, एक बाइक समेत जिंदा कारतूस बरामद किया गेल। फिलहाल सब के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गेल अछि। ओहि के बाद पुलिस रिमांड पर लऽ कऽ पूछताछ करत। सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी आर्म्स की डील करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ पटना की टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 500 राउंड गोलियां, इसके अलावा 18,000 रुपये कैश और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब बाद में इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो मुजफ्फरपुर में जो गोलियां आने वाली थी, आर्म्स की गोलियां जो आने वाली थी, इसको मोतिहारी और वैशाली के अपराधियों को सप्लाई किया जाना था। इस प्रकार एसटीएफ की टीम के सहयोग से ब्रह्मपुरा थाना को कुछ आर्म्स डील के कुछ अपराधियों को पकड़ने में एक अहम सफलता मिली है। मेन कौन है सर इसमें जो भी अपराधी मेन है, वो अपराधी जब थे वो लोग पुजारी के वेश में यहाँ पर आए थे। इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि मोतिहारी से आए थे, जिन लोगों को इन आर्म्स कार्टेजेस को रिसीव करना था और आगे अन्य अपराधियों को भिजवाना था। इस प्रकार पुलिस को इनको अरेस्ट करने के पश्चात में आगे अन्य अपराधियों का सुराग मिलने में काम सफल। एक महिला भी इन्वॉल्व है इसमें? इसमें एक महिला भी इन्वॉल्व है, जो कि इन कार्टेजेस को लेकर के
जो हम लोगों ने शुरुआती पूछताछ की है उस आधार पर वेस्ट यूपी साइड से वो आ रही थी, जो कि जो महिला उसको यहाँ पर एक पुजारी को इन गोलियों को देना था और उसके बाद में आगे सप्लाई की जानी थी। इस प्रकार ये लोग अपने आप को एक पुजारी के वेश में और महिला के कंसील करके इस प्रकार से लोग ये सिर्फ सप्लाई वगैरह ही करते थे या क्राइम में भी किसी तरह का ये किसी तरीके का अभी तक के हम लोग को इनके क्राइम का इन्वॉल्वमेंट का अभी तक के हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन बेसिकली ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स सप्लाई करने और कार्टेजेस के सप्लाई करने का एक बड़ा ग्रुप है, जिसको हम लोग को अरेस्ट करने में एसटीएफ पटना के सहयोग से सफलता मिली है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।